स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन एफडी कोड। जिसके पास पेपर है वो अपने सॉल्यूशंस को यहाँ से मैच कर सकते हैं। मैंने बाकी सारे कोड्स आपको करवा दिए हैं। जिनके पास जो भी कोड है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे वही सब चीज़ें यहाँ पे आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, इसकी बात करते हैं। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो उदारवाद से तात्पर्य यह होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता और तथा कानून के समक्ष समानता देना। ठीक है, इसको उदारवाद बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है तीसरे प्रश्न में, जलियांवाला बाग कांड में गोली किसने चलवाई थी? तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने करे हैं तो आपको सबको पता होगा, जनरल डायर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। ये हुआ है आपका सन 1922। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो विभिन्न स्तरों पे सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। तो यहाँ पर जो है छठे का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है सातवें प्रश्न पे पहुंचते हैं और उसको देखते हैं। सातवां प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी जो है ये आपकी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा। इसके बाद जो है आपका आठवां प्रश्न, इसमें पूछा गया है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो वो किया गया है स्थानीय स्थानीय निकायों में। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2008 में जो है इसकी समाप्ति मानी जाती है। उसके बाद जो 10वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका 8। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन 10वें का आंसर सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 को देखिए और समझिए। इसमें बोला गया है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक वनस्पति को। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो आपको मैंने कल ये क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका 97.5%, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 12वें प्रश्न का। 13वें प्रश्न की बात करें, रवि की फसल को बोने का समय होता है। तो रवि की फसलें जो बोई जाती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। ए ऑप्शन जो है 13वें क्वेश्चन का करेक्ट होता है। 14 नंबर है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, चूना पत्थर जो है आपका प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आप लोगों को, आपने अगर देखा है तो। 15वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग मैंने बताया था, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सी हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर 2005। इसके बाद जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसकी शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। इसके बाद जो है आपका 18वां प्रश्न, उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए पूछा क्या गया है आपसे, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आपका है औसत आय। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देश के अंदर की बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो हम स्थानीय व्यापार कहेंगे। देखिए जब क्या बोल रहे हैं, देखिए जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, आंतरिक, क्योंकि देश के अंदर ही हो रहा है तो आंतरिक व्यापार हो जाएगा। ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 20वां जो प्रश्न है उसको भी देख लीजिए, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो 1000 जीवित बच्चों पर। मैंने कल ये क्वेश्चन करवाया था, तो यहाँ पे हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरह से ये आपके 20 प्रश्न जो हमने करने थे कर लिए, और बाकी मानचित्र के वही प्रश्न मैंने जो कराए थे वही आए हैं, बड़े क्वेश्चन वही कराए हैं, वही आए हैं। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर हम इस पेपर को और नीचे डिटेल में डिस्कस करें तो इसमें आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो मैंने आपको दिए थे। यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या से है, असहयोग आंदोलन का कारण बताओ, मैंने ठीक है यही बताया था। बेरोजगारी बट लोकतंत्र की सफलता में बाधक जो है, इसको मैंने आपको करवा दिया था पहले ही सेट में। ठीक है, लोकतंत्र एक वैध या उत्तरदायी शासन है, इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा उल्लेख करवाया था मैंने आपको सी ए सेट में।
तो इस तरह से मैंने सारे करवाए थे आपको। ऐसा कुछ चीज़, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया एक दूसरे से जोड़ती हैं, इसको भी मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो सीडी सेट में करवाया था, अगर आपने सीडी देखा है तो। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करिए, आप कोई भी सूचना का अधिकार, ये सारे तो नॉर्मल क्वेश्चन है। और जो है भूमि किस प्रकार का अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये भी मैंने बताया था आपको। जैव विविधता क्या है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा मानचित्र में वह स्थान जहां सूती मिल के किसान चोरी चेरा कांड और जो है आपका 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जलियांवाला बाग, सारा का सारा प्रश्न करवाया था, मानचित्र में बना करके दिखाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने हमारे चैनल से पढ़ा था उनको किसी को भी तकलीफ नहीं हुई होगी, और उनका रिजल्ट जो है लगभग लगभग मैं कहूँगा कि 90 से 100 के बीच में चल रहा होगा, 90 से 100 के बीच में चल रहा होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने सारे प्रश्न पत्र पढ़े थे या नहीं पढ़े थे।